Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe the Lord is going to do something new, something big in your life today. मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया और महान करने वाला है। जानते That's हैं, why you are watching this program. इसलिए आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। So if you don't mind informing others about this program, just call them, ask them to attend, or you can share the link of this video with others. आप इस प्रोग्राम के बारे में दूसरों को भी कॉल करके बता सकते हैं या इस वीडियो के लिंक दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते Right हैं। now we are going to worship the Lord and we will come back to listen to the word. तो आइए प्रभु की आराधना करते हैं और फिर उसके बाद हम वचन में से देखेंगे। आइए आराधना करें। Last week, I was mainly talking about the revelation of Christ that we should embrace. पिछले हफ्ते हम यीशु के प्रकाशन के बारे में देख रहे थे, जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। Because upon that revelation, God can build our life, build our future, build the church, build everything. क्योंकि उसी प्रकाशन पर परमेश्वर हमारे जीवन को, भविष्य को, कलीसिया को और सब कुछ बनाता है। And we can never get that revelation from any other source than God the Father in heaven. और हमें ये प्रकाशन स्वर्गीय पिता को छोड़ किसी और स्रोत से हमें कभी भी नहीं मिल सकता है। And not only that, we need the Holy Spirit to come into our spirits to give that revelation. केवल इतना ही नहीं, पर जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में आकर ये प्रकाशन हमें दे। And because that revelation is the foundation, once we receive that revelation, it is so easy for God to build our life. क्योंकि ये प्रकाशन बहुत बुनियाद है, ये प्रकाशन पाने के बाद परमेश्वर हमारे जीवन को उभार सकता है। Then I started speaking about how to approach this Jesus. फिर मैंने आपको बताया कि कैसे इस यीशु के पास आ सकते हैं। Of course, we need to approach him in faith. Without any other means, we will not have any access to him. अवश्य ही हमें विश्वास के साथ उसके पास आना है, कोई और जरिया नहीं है जिसके जरिए हम उसके पास आ सकते हैं। And so we need to get faith through the word and listening to the word. तो इसीलिए हमें वचन से विश्वास पाने की बहुत जरूरत है, इसीलिए हमें वचन हमेशा सुनते जाना चाहिए। So we need to hear a lot of word of God. हमें परमेश्वर का वचन बहुत ज्यादा सुनना So चाहिए, that the faith will also grow in us.
ताकि हमारे अंदर विश्वास बढ़ता चला जाए। Today, I'm going to take you to another scripture portion. तो आज मैं आपको एक और वचन का भाग बताऊंगा। Actually, this is a twin miracle or a double miracle. दरअसल ये यीशु ने किया हुआ दोहरा चमत्कार है। This is mentioned in Matthew chapter 9, इसके बारे में मत्ती 9 अध्याय में बताया गया है, 18 to 26. 18 वचन से लेकर 26 वचन तक। We will read and we will think about it, discuss it, etc. हम इसे पढ़ेंगे, विचार करेंगे और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। While he was saying this, a ruler came and knelt before him and said, "My daughter has just died, but come and put your hand on her and she will live." मत्ती अध्याय 9 वचन 18। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो जाएगी। Somebody is approaching Jesus. This is not an ordinary guy, he's a ruler. यीशु के पास आने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो तो एक सरदार था। And what is his prayer request? और उसका प्रार्थना निवेदन क्या His था? daughter had just died. मेरी बेटी की अभी अभी मृत्यु हुई है। Straight away, he didn't bury the child, but instead he has come to Jesus. उसने अपनी बेटी को दफनाया नहीं, बल्कि वो सीधा यीशु के पास आया। वो तुरंत ही यीशु के पास आया। And this is his request. Please do come and lay your hand on her. She will live. उसने उससे ये विनती की कि कृपया करके तू चलकर अपना हाथ मेरी बेटी पर रख तो वो जीवित हो जाएगी। जानते So हैं? he came with faith. तो वो यीशु के पास बड़े विश्वास के साथ आया। He's not praying for healing now. वो अभी चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था। He's praying to Jesus to raise his dead girl. वो प्रार्थना कर रहा है कि उसकी बेटी जो मर गई है उसे वो जीवित करे। Coming to verse 19, Jesus got up and went with him, and so did his disciples. यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। So here, Jesus immediately, without any questionnaire, without any interrogation, Jesus immediately got up and went with him. तो यहाँ पर यीशु ने कोई भी सवाल नहीं किया, उससे कुछ भी नहीं पूछा, बस तुरंत उठकर उसके पीछे अपने चेलों के साथ चल दिया। There, what we see there is the willingness of Jesus to help us. यहाँ पर हम देखते हैं हमारी मदद के लिए यीशु की इच्छा। Another occasion, another person is approaching Jesus. Jesus is saying, "I am willing. Do you believe? Do you want to get healed?" यहाँ पर हम एक और व्यक्ति को देखते हैं जो कहता है कि क्या तू चाहता है? तो यीशु कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ। So I want to tell you, brothers and sisters, in your case, in your situation, our Lord Jesus is interested. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि यीशु आपकी हर एक परिस्थिति में दिलचस्पी लेता है। I want to tell you once again, in your life, in your domestic affairs, in your personal things, in your job, in raising your children and all other things, Jesus is willing. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो आपके जीवन में, आपके रोजमर्रा के कामों में, आपकी नौकरी में, आपके बच्चों की परवरिश में, इन सारी बातों में यीशु इच्छा रखता है और दिलचस्पी रखता है। So Jesus is more than willing to help you out. आपकी मदद करने के लिए यीशु पूरी तरह इच्छा रखता है। Now, when we read the next verse, there is a sudden shift to the whole story. जब हम अगला वचन पढ़ते हैं तो इस कहानी में हम बड़े बदलाव को देखते हैं। Because Jesus is on the way to raise the girl from the dead. क्योंकि यीशु मार्ग पर था और वो जाकर उस लड़की को जीवित करने वाला था। Verse number 20, just then a woman who had been subject to bleeding for 12 years came up behind him and touched the edge of his cloak. और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। इस स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। Jesus is on the way to attend to an emergency situation. यीशु इस समय बहुत ही इमरजेंसी स्थिति में किसी की मदद करने के लिए जा रहा था। Somebody is dead.
कोई मर चुका था, He is going to raise that girl up. जिस लड़की की मृत्यु हो चुकी थी उसे जीवित करने जा रहा था। But a lady is now coming and intervening on interrupting. लेकिन अचानक से कोई बीच में आता है और हस्तक्षेप करता है। जानते हैं, She is coming. She was subject to bleeding for 12 years. उसे तो 12 सालों से लहू बहने का रोग था। देखिए, Just imagine 12 years bleeding. What would be the shape of that lady? कल्पना कीजिए कि 12 सालों से जिस स्त्री का लहू बहता जा रहा था तो उसकी हालत कैसी होगी। If you read the narratives in the other gospels and company, you will understand that this guy was Jairus, the synagogue ruler. अगर आप दूसरे सुसमाचार में इस कहानी को पढ़ेंगे कि ये जो सरदार था वो तो याइर था, और ये याइर जो था वो आराधनालय का सरदार था। जानते हैं, And this lady had sold out everything to treat herself. और ये जो स्त्री थी उसने अपना इलाज करवाने के लिए अपना सब कुछ जो भी उसके पास था वो सब कुछ बेच दिया था। So she was in a really frustrated situation. तो ये स्त्री बहुत ही निराशाजनक स्थिति में थी। She was desperately in need of a healing. वो तो चंगाई पाने की बहुत ही बड़ी जरूरत में थी। If the disciples of Jesus had distributed some tokens, she was token number 2. अगर यीशु के चेले वहाँ पर टोकन देते तो ये जो स्त्री थी इसका टोकन नंबर 2 होता, क्योंकि ये बहुत ही जिज्ञासा से वहाँ आई थी। Because Jairus came first and requested to raise her dead girl. क्योंकि याइर पहले वहाँ पर आया था और जो उसकी बेटी मर चुकी थी उसे जीवित करने की उसने विनती की थी। But token number 2 is now overtaking. लेकिन अब टोकन नंबर 2 जो है वो ओवरटेक कर रहा है। So Jesus is stopped on the roadside. तो यीशु सड़क के किनारे रुक गया। What would be the thinking, the Jairus thinking now? तो अब इस समय ऐसी स्थिति में याइर क्या सोच रहा होगा I called Jesus first. कि मैंने यीशु को पहले बुलाया, My daughter is dead. मेरी बेटी मर चुकी है। This lady came and stopped the healer. I mean Jesus here. और ये स्त्री ने जीवित करने वाले को यानी यीशु को यहाँ रोक दिया। At least she is still alive. कम से कम ये तो जीवित है। My daughter is dead. मेरी बेटी तो मर चुकी है। So Jairus is now in a great perplexity. तो याइर यहाँ पर बहुत ही व्याकुल हो गया था, वो चिंतित हो गया था। Sometimes do you think that people are overtaking you? कई बार जब आपको लगता है कि लोग आपको ओवरटेक कर रहे हैं, Sometimes do you think that somebody is taking advantage of you? कई बार जब आपको लगता है कि दूसरे लोग आपका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे Because हैं, it is your time, it is your turn. क्योंकि अभी आपकी बारी है, आपका समय है, But somebody is getting your privileges or your blessings or your time. लेकिन कोई और आकर आपका सौभाग्य, आपकी आशीष को और आपके समय को लेकर जा रहा है। Some miracle or blessing is delayed because of the intervention of others. दूसरे लोगों के बीच में आने के कारण कुछ आशीषों में देरी हो जाती है। जानते हैं, Don't worry, God is perfect in His timing. तो चिंता मत कीजिए, परमेश्वर अपने समय में बिल्कुल सिद्ध है, वो महान और सिद्ध परमेश्वर है। In case you think that your blessings, your healings, your answer to prayers are delayed, remember it is going to be greater and bigger. अगर आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, आपको प्रार्थना के उत्तर पाने के लिए या आप आशीष पाने के लिए आपको देरी हो रही है, तो याद रखिए आप कुछ महान और बड़ा प्राप्त करेंगे। Nobody is going to take away your inheritance. आपकी विरासत को कोई नहीं छीन सकता। Nobody is going to capture your share. कोई भी आपका जो भाग है उसे छीन नहीं सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Because God is perfect in dealing with each individual. क्योंकि परमेश्वर हर एक मनुष्य के साथ व्यवहार करने में सिद्ध है। So this lady came behind Jesus and touched the edge of his cloak, not his body, but his dress. तो इस स्त्री ने पीछे से आकर उसके शरीर को नहीं बल्कि उसके वस्त्र को छू लिया। Coming to verse 21, she said to herself, if only I touch his cloak,
I will be healed. क्योंकि वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। She said to herself, that means she did not speak it out. Inwardly, in her thinking, she was saying, if only I touch his cloak, I will be healed. वो खुद से कहती थी, अपने मन में कहती थी। इसका मतलब उसने किसी से भी नहीं कहा, उसने खुद से कहा कि अगर मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। This is one of the keys to your miracle. यही तो आपकी आशीष की एक बहुत बड़ी चाबी है। Because this is called premeditating. क्योंकि वो तो इस चीज पर पहले से ही मनन कर रही थी। Now, listen to me. If we, maybe the greatest, one of the greatest gifts God has given us is the gift of imagination. देखिए, परमेश्वर ने सबसे बड़ा वरदान हमें दिया है, वो तो कल्पना करने का वरदान है। Now, Jesus knew very well that she was premeditating everything, and she was, visualizing the miracle she was about to receive. यीशु इस बात को जानता था कि वो स्त्री इस बारे में कल्पना कर रही है और इस पर वो मनन कर रही है, इस बात को वो जानता था। Hallelujah. हालेलुया। Coming to verse number 22, Jesus turned and saw her. Take heart, daughter, he said, your faith has healed you. And the woman was healed from that moment. यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। How to approach Jesus? हम यीशु के पास कैसे आ सकते हैं? Approach Jesus in faith. विश्वास में यीशु के पास आना चाहिए। Approach Jesus with premeditating and visualizing and imagining, seeing inwardly what he's going to do. यीशु के पास आने के लिए हमें मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए, कल्पना करनी चाहिए और ये विचार करते रहना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या करेगा। जानते हैं? And Jesus is telling her, your faith has healed you. और यीशु उससे कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। Your faith. तेरे विश्वास ने, Not the power in me, not the Holy Spirit, nothing, but your faith has healed you. मेरे अंदर की सामर्थ्य ने नहीं, पवित्र आत्मा ने नहीं, पर तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। Of course it was the power of God, of course it was the Holy Spirit, but Jesus gave all the credits to herself. अवश्य ही पवित्र आत्मा वहाँ पर थी, यीशु की सामर्थ वहाँ पर थी, लेकिन फिर भी यीशु ने इस घटना के लिए सारा सम्मान उस स्त्री के विश्वास को दे दिया। Because her faith was so strong and unusual. क्योंकि उसका विश्वास इतना सामर्थी और असाधारण था। She came calculated. वो तो उसे गिन सकती थी। जानते हैं? Years ago, when we were conducting Blessing Festival, some of the testimonies really have touched me. कुछ साल पहले जब हम ब्लेसिंग टुडे के फेस्टिवल किया करते थे तो कुछ गवाहियों ने मेरा दिल छू लिया था। Many brothers and sisters, while they were testifying, they spoke these words. Before I started from home this morning, I decided that I would never come back without receiving and testifying to Jesus. बहुत से भाई बहनों ने इस तरह से गवाही दी कि, और जब वो गवाही दे रहे थे तो उन्होंने कहा, घर से निकलने के पहले मैंने ये निर्णय लिया कि यीशु के लिए गवाही दिए बिना मैं घर में नहीं लौटूंगा। Hallelujah. हालेलुया। And God is watching, God is seeing everything. और परमेश्वर सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था। And he is a rewarder of everyone who seeks him diligently. और जो भी उसे ईमानदारी से खोजता है वो उसे प्रतिफल देता है। Hallelujah. Hallelujah. Now, what about Jairus? He is left on the road. तो याईर के बारे में क्या? वो तो यहाँ पर सड़क पर अकेला ही रह गया। Come to 23. वचन 23 में देखिए। Hey, Jesus will not forget you. देखिए, यीशु आपको कभी भी नहीं भूलेगा। You're token number 1. आप टोकन नंबर 1 हैं। Jesus will not forget you. यीशु आपको कभी नहीं भूलेगा। But for everything, God has His own way. लेकिन हर एक बात के लिए परमेश्वर के पास अपना मार्ग Sometimes है। when the miracle is delayed, the answer is delayed, we have to exhibit patience. जब भी प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए या आशीष पाने के लिए देरी होती है तो हमें वहाँ पर धीरज रखने की जरूरत होती है। 23. When Jesus entered the ruler's house and saw the flute players and the noisy crowd, he said, "Go away.
The girl is not dead but asleep. But they laughed at him. जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाला और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। So in Jairus' house, that girl's father is not present there. He has gone out to bring in Jesus. But the funeral preparations are going on. तो याईर के घर में ये लड़की जो मर चुकी थी, उसका पिता घर में नहीं था, यानी याईर यीशु को बुलाने के लिए गया था। अंत यात्रा की तैयारी शुरू हो गई And थी। there was a big noisy crowd. Flute players were there, and people who were beating their chest and lamenting over the dead body were there. वहाँ पर जो लोग थे वो शोक कर रहे थे, छाती पीट रहे थे। उस बेटी के लिए लोग दुख मना रहे थे। Now Jesus is entering that funeral house. तो यीशु इस मैयत के घर में प्रवेश कर रहा था। He said, "Go away." वो यहाँ पर कहता है, हट जाओ। The girl is not dead but asleep. ये लड़की मरी नहीं है बल्कि सो रही है। See, he's the authority, highest authority. वो तो एक महान अधिकारी है। He's the authority above all circumstances. वो तो सारी परिस्थितियों के ऊपर एक महान अधिकारी है। He said the girl is not dead. उसने कहा कि वो लड़की मरी नहीं है। See, one of the things that we must understand is that it's not like we see things that God sees. एक बात हमें समझने की जरूरत है कि जैसी चीजें हम देखते हैं वैसे परमेश्वर नहीं देखता। Hallelujah. हालेलुया। We see the girl as dead, but God sees us asleep. हमने ये देखा कि लड़की मर चुकी है, लेकिन प्रभु उसे सोई हुई देख रहा है। And when Jesus spoke that fact or that faith, people laughed at him. तो जब यीशु ने इस बात को कहा, इस विश्वास से कहा, तो लोग उस पर हंसने लगे। Faith is always scorned and mocked. विश्वास का हमेशा ठट्ठा उड़ाया जाता है और मजाक उड़ाया जाता है, But faith will please God. पर विश्वास तो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। Your जानते faith हैं, can offend people. आपका विश्वास लोगों को ठोकर पहुंचा सकता है। क्या आप जानते हैं? Maybe people may ridicule at you. शायद लोग आपका मजाक उड़ाएं, आपका ठट्ठा But उड़ाएं, God will be attracted to your faith. पर परमेश्वर आपके विश्वास की ओर आकर्षित होगा। वो आपके विश्वास की ओर आएगा। 25. After the crowd had been put aside, he went in and took the girl by the hand and she got up. परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो जी उठी। Very simple. ये बहुत ही सरल है, Because Jesus is the life and he is the resurrection. क्योंकि यीशु ही तो जीवन और वही तो पुनरुत्थान है। News of this spread through all that region. और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। Hallelujah. हालेलुया। One thing we can notice here is in Jairus is his patience. यहाँ पर याईर के बारे में हम एक बात पर ध्यान दे सकते हैं और वो है उसका धीरज, उसका संयम। जानते हैं, Sometimes you'll have to wait. कई बार आपको राह देखनी पड़ती है। I came first. मैं पहले आया था I am given up. और मैं हिम्मत हार गया। No. You are token number 1. नहीं, आप तो टोकन नंबर 1 हो। In the right time, the Lord will take your case also. सही समय पर परमेश्वर आपकी केस को भी ले लेगा। God is speaking to some of you very clearly. परमेश्वर आप लोगों से स्पष्ट कहता है, God is going to take up your case. परमेश्वर आपका केस लेगा। Hallelujah. हालेलुया। Only one difference. बस एक ही फर्क है। If you waited and waited, अगर आप राह देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, somebody shout hallelujah. कोई जोर से कहे हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The prayer lines are ready. You can call right away so that prayer warriors can pray with you. प्रेयर लाइन अभी खुली हुई हैं, आप फोन कर सकते हैं ताकि प्रेयर वॉरियर आपके लिए प्रार्थना कर सके। Hallelujah. हालेलुया। And never miss one single episode. आप एक भी एपिसोड को देखना ना चूकिए। If you are watching this blessing today and getting blessed, you can go ahead and sponsor some of the episodes. अगर आप ब्लेसिंग टुडे प्रोग्राम के द्वारा आशीष प्राप्त कर रहे हैं तो आप किसी एक एपिसोड को स्पॉन्सर कीजिए। God bless you all. See you tomorrow. Bye bye. प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर से आपसे मुलाकात होगी। बाय। गर्भ के समय